भारतीय सकुशल वापस लौट रहे हैं और ये जिम्मा भारत सरकार ने उठाया है कि एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस भारत लाया जाए ऑपरेशन कावेरी के तहत। और आइए सीधे रुक करेंगे हम इस वक्त अपने संवाददाता दीपक गौतम का, जो कि उस परिवार के साथ मौजूद हैं, बल्लभगढ़ का वो परिवार जो सकुशल वापस लौट आया है। दीपक, आपके जरिए हम जानना चाहेंगे किस तरह का ये उनका हम कह सकते हैं नाइटमेयर जिसको कहते हैं, जब ये परिवार वहां फंसा तो किस तरह की चिंता, किस तरह का डर उनके मन में था, किस दौर से वो गुजरे हैं, और आज जब वापस सुरक्षित भारत आ गए हैं तो कितनी राहत और कितनी खुशी उनको हो रही है। देखिए, बिल्कुल अजिता, भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन कावेरी वो जिसने सूडान में फंसे हुए बहुत सारे भारतीयों को वापस लाने का काम किया है और अभी ये ऑपरेशन चल रहा है। इस समय हमारे साथ बल्लभगढ़ का एक परिवार मौजूद है जो कि सूडान में फंसा हुआ था। 4 लोगों का ये परिवार, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, इनके साथ ये वहाँ जॉब किया करते थे और ये फंस गए सूडान में। सूडान में फंसने के बाद तमाम तरीके की कोशिश हुई, सरकार से मदद मांगी गई और क्या क्या रहा, किस तरीके की परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष जैन मौजूद हैं जो कि इस परिवार के मुखिया हैं। इनसे ही सीधा समझते हैं कि किस तरह की उस समय स्थिति थी और किस तरह से आपने उन स्थितियों को फेस किया। जी संतोष जी। मैं एक्चुअली क्या, ये आई थिंक सैटरडे का दिन था, 15 अप्रैल। तो हम लोग रेगुलरली, बच्चे मेरे स्कूल गए थे एग्ज़ाम देने के लिए और मैं रेगुलरली जैसे डेली जाता ऑफिस गया हुआ था। तो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, मैं ऑफिस का काम कर रहा था। सुबह के टाइम 9:30 के अप्रॉक्सीमेटली कि सुनने को मिला कि कुछ आउटसाइड गन चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं। तो हमने थोड़ा सा बहुत इग्नोर किया कि कई बार होते रहता है वहाँ पर। और आधे घंटे के बाद फिर पता लगा सडनली कि वहाँ पर ज़्यादा बमबारी हो रही है, आपस में फोर्सेस एक दूसरे को क्लैश कर रही हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन होगी, सबको भागना पड़ रहा है वहाँ से, ऑफिस छोड़ के भागना पड़ा। लोकल जो वहाँ के लोकल बंदे थे वो भी ऑफिस छोड़ के निकल रहे थे कि कुछ रास्ते सारे जाम हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे। एयरपोर्ट सुनने में आया कि एयरपोर्ट जो हमारा खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सूडान के अंदर, वो भी वहाँ पर फोर्सेस पहुँच गई है। वहाँ पर कब आपस में क्लैश कर रहे हैं, बमबारी हो रही है, गोलियाँ चल रही है। फिर मैं 1-2 घंटे इधर उधर तफरा कर रहे थे। स्कूल से मेरे पास बच्चों का फ़ोन आया, टीचर का फ़ोन आया कि अपने बच्चों को ले जाइए। मैंने कहा कि मैं बच्चों को कैसे ले, मैं खुद फंसा हुआ हूँ ऑफिस के अंदर। तो हमारे फैक्ट्री के बाहर ही गोलियाँ चल रही है, बारूद गिर रहे हैं, बमबारी हो रही हैं। तो मैं के बाहर गोलियां चल रही थी। किस डेट की बात है ये? उसी सेम डे की 15 की, जो 15 ये अप्रैल को चालू हुआ था। सेम डे ही ऊपर से हवाई जहाज घूम रहे थे, गोलियां बारूद, बस इस तरह की साउंड जैसे हम यहाँ इंडिया में देखते हैं कि बम पटाखे चल रहे हैं। तो इस तरह की आवाज़ आ रही थी। स्कूल वाले बोल रहे थे कि अपने बच्चों को लेके जाओ। मैंने कहा कि मैं कैसे लेके जाऊँ स्कूल, मैं खुद नहीं आ सकता, तो आप ही अरेंज कीजिए, हो सके तो आप ही मेरे बच्चों को ड्रॉप कर। वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उस टाइम मैं नहीं पहुंच पाया। उस दिन मैं अंदर से, मैं भी एक सेफ जगह पे अपने कलीग्स के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से पूरा दिन हम डर के, मैं उस दिन पहुंच ही नहीं पाया अपने बच्चों को लेने। फिर दोपहर के बाद स्कूल नहीं, कुछ थोड़ा सा टाइम मिला तो स्कूल नहीं मेरे बच्चों को ड्रॉप कर दिया घर पे, सुरक्षित स्थान पर घर पे। फिर उसके बाद मैं भी फिर फैक्ट्री के अंदर ही फंसा रहा। मैं भी फैक्ट्री से निकल नहीं पाया अपने बच्चों को। उस दिन और उस रात भी मैं फैक्ट्री के अंदर ही रुका रहा। तो रात वहीं फैक्ट्री के अंदर रुका रहा। और भी स्टाफ था हमारे साथ, वो जो वहाँ रहते हैं, तो वहीं पर रुके रहे। फिर अगले दिन मुझे थोड़ा सा चांस मिला, वो अपने रिस्क पर, क्योंकि मेरे बच्चे अकेले थे, वहाँ पर कोई नहीं था। उस बिल्डिंग में हम रहते थे। तो वहाँ भी उनको खाने का, लाइटिंग, फिर लाइट चली गई वहाँ पर। लाइट चली गई तो पानी का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था बच्चों के लिए। फिर खाने की सब कुछ दुकानें बंद होने लगी थी। तो इस तरह से डे बाई डे हमारा हर सेकंड ऐसा लग रहा था क्या करें, क्या करें। मतलब कुछ टाइम तो ऐसा फील हुआ कि बस ये, मतलब हमारी मौत यहीं लिखी है। क्योंकि आसपास के बगल की बिल्डिंग में सुनने को आ रहा था कि बगल की बिल्डिंग में रॉकेट गिर गया। रॉकेट में वहाँ प्रेग्नेंट लेडी थी, वहाँ पर उसके छत्ते उड़ गए। जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी थी वो बिल्डिंग के अंदर, बस ग्राउंड फ्लोर पे थी वो लेडी थी। तो रॉकेट ऐसे गिरा, बिल्डिंग में गई और प्रेग्नेंट लेडी थी वो भी चलती। उनकी ऐसी खबरें सुन के हम भी, मतलब कहाँ की रहने वाली थी, कुछ महिला के बारे में पता हो? हाँ, वहीं की लोकल फैमिली थी वहाँ की। तो आसपास की बिल्डिंग ऐसे गिर रही थी और ऊपर से जेट फाइटर घूम रहे थे। नॉर्मली हवाई जहाज घूमते हैं, हेलीकॉप्टर घूमते हैं, लेकिन ऊपर से फाइटर, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो बाहर फाइटरों की आवाज़ दिखाई भी दे रहे हैं। फाइटर रॉकेट डाल रहे हैं बिल्डिंगों पर। तो हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हमने सोच लिया कि
लग रहा है कि एक बम हम पे गिरने वाला है बस कभी भी। इतना खतरनाक स्थिति रहेगी, आप ऐसी मौत की स्थिति में फंसेंगे, कभी कल्पना की थी? और जब वो स्थिति थी, जब आप फंसे हुए थे, तब मन में क्या ख्याल आता था? मन में ये ख्याल आता कि या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें निकाल ले टाइम रहते हुए, या फिर हमारी लाश ही जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग बम गिर रहे थे, रॉकेट गिर रहे थे। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें सुनने में आया कि मोदी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो प्रोसेस उन्होंने चालू कर दिया है, हमें निकालने वाले हैं। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई थी कि इतना टाइम नहीं था कि बस मौत सामने दिख रही थी, बस एक रॉकेट का इंतजार था कि हमें वो खत्म कर दे। पर होप थी, बिल्कुल हाँ, दीपक, लेकिन राहत की बात है ऐसे में, तब जबकि कोई उम्मीद नहीं थी कि जिंदा भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, उस स्थिति में सुरक्षित वापस लौट आना अपने लोगों के बीच में, अपनी धरती पर, अपनी जमीन पर, अपने देश में, वाकई में ये इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। और इसका पूरा श्रेय भारत सरकार को जाता है, जिसने इतना कामयाबी पूर्वक ऑपरेशन कावेरी चलाया है। बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से इस परिवार को। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए, सूडान में ऑपरेशन कावेरी से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें वो तमाम भारतीय है जो अपनी धरती पर वापस लौटकर किस कदर खुश हैं।